सीताराम। कैसे हो? हमको बहुत प्रसन्नता है। संगम की नगरी इस प्रयाग में महासंगम का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से आज से 3 दिन तक यानी 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हरि इच्छा तक 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। 23 अप्रैल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, वो भी शाम के समय ही लगाया जाएगा। अत्यधिक धूप के कारण इस कथा के आयोजक श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो परम वैष्णव हैं, उन्होंने यह दिव्य संकल्प लिया, अभूतपूर्व संकल्प लिया और हमको इस संगम की नगरी में महाकुंभ के बाद पुनः आने का सौभाग्य मिला। हम इस भूमि को दंडवत करके संपूर्ण प्रयागवासी, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, बांदा, रीवा आदि क्षेत्रों के सभी जनों को सायंकाल आज 21 से 22, 23 3 दिन तक की कथा का सादर आमंत्रण है। अब आपके मन में जो भी खुजली हो सो बोलो। मस्जिद को कलंक कहना गलत है, आपका जो बयान है जी। हमने ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहाँ पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान शंकर। बरेली के जो मौलाना है ऋषि, उन्होंने कहा है कि उसको कलंक कहना गलत है, वहाँ भगवा झंडा फहराया नहीं जा सकता है। जी, समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पर किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया ना। तो जिन्होंने भी ये कहा है कि वहाँ पे भगवानी लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहाँ रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालुओं। ये ऐसे लोगों को भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनको विदेशों में रहने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे जितने भी तीर्थ देवालय हैं वहाँ पर मुसलमान भी दुकान खोले हैं, वहाँ मुसलमान भी व्यापार कर रहे हैं। हमारी कथा में भी हो सकता कई लोगों की आसपास दुकानें हों। काशी में तो है ही हैं, देने वाला कौन? हिंदू। तीर्थों में जाने वाला कौन? हिंदू। जब हम ये भेद नहीं करते तो लेंस कार्ड की कंपनी को ये भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सिधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा नहीं। भारत की बात करो भाई, उससे हमारा क्या प्रभाव पड़ता? अरे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात करना कटा। जिहाद की बात है। हाँ बोलो आप। देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा,
उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा, और हमें लगता है भारत को ज़्यादा होगा। नासिक की कंपनी में लफ्ज़ को लेकर बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को लेकर उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है, और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल, वहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम दो। क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर? आप बताएं क्या कह दें, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? यूजीसी के भी क्या रहे हैं यूजीसी को लेकर बात की जाए? यूजीसी के आने के बाद हम देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए, हिंदू रखा जाए। जी सर्जन हिताय है, सर्जन सुखाय है। तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? हम तो कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी वही है। धार्मिक तीर्थ स्थलों से सबके लिए, हित के लिए और सबके सुख के लिए ही कार्य किया जाए। योगी जी ने कहा है कावा नहीं बनने देंगे। क्या कावा नहीं बनने देंगे? हाँ, तो भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना, भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है, भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जो राज्य की पार्टियां हैं वो वाकई में चाहती है कि महिला आरक्षण जो लागू हो, क्योंकि पार्टियां पहले भी अपना जो है 30% से ज्यादा उनको टिकट दे सकती हैं, जबकि ऐसा जो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश के जयकारा मातृ नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के लिए। बच्चों की बात की है, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है कि 4 बच्चों को पाल सके होंगे? जी, आपने 4 बच्चे कहे कि 4 बच्चे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते हैं? महाराज जी, हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात धर्म और नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है